हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अब देख सकते हो हम सब रेडी होकर सुबह सुबह निकल जाते हैं घूमने के लिए। और हम कहाँ घूमने जा रहे हैं वैसे तो आपको टाइटल बॉक्स से पता चल ही गया होगा। तो आइए जानते हैं आईसी से। आईसी का थोड़ा आईसी बताओ हम जल्दी आईसी को पत्तू हम्पी हम्पी कहाँ जा रहे हो फिर से हम्पी स्पेलिंग स्पेलिंग और उसकी विशेषताएं बताओ ये स्पेलिंग है कहाँ व्हाट डू यू कैमरामैन जल्दी फोकस कर हम्पी है। हम्पी HMPI व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हम्पी आईसी मंदिर ट्रैकिंग ट्रैकिंग। तो हम हम्पी पे क्या क्या करने वाले हैं और हम कहाँ घूमने जाने वाले हैं वो देखने के लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और ये हम्पी पार्ट 1 ब्लॉग है गाइस। तो पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्द लाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर एक पार्ट को कैप्चर करूं, आपके साथ शेयर करूं हम्पी में हम कहाँ कहाँ घूमें और क्या क्या घूमने के लिए है। तो हम सबसे पहले रुकते हैं हाईवे पे एक ढाबा में, जो कि एक पंजाबी ढाबा था। और पंजाबी ढाबा पे आए और सुबह सुबह आलू के पराठे मिल जाए तो बहुत मज़ा आता है ना। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था आलू पराठा और उसके साथ ये दादाजी ने हमें सर्व किया था, यहाँ होम मेड अचार थी। तो यहाँ पे हम करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे आगे की जर्नी के लिए। और आप देखो गाइस, हमारा ड्राइव कितना ही सुंदर होने वाला है। लाइक दोनों साइड आपको ऐसा ही अगर वेदर और नेचर मिले तो आपकी जर्नी तो पता ही नहीं चलती। और हाँ, ये इतनी खूबसूरत लग रही थी, मतलब सामने से भी ये काफी खूबसूरत थी और आप वीडियो में भी देख सकते हो काफी खूबसूरत था ये पूरा। और ऐसा ही हाईवे हमें मिलने वाला है, लाइक 200 से 300 किलोमीटर तक पूरा। तो हमें तो पूरा रास्ता एंजॉय करने में बहुत मजा आ रहा था। और हम्पी पहुंचने से लाइक 30 से 40 किलोमीटर पीछे हमें रास्ते में दिखता है एक बहुत बड़ा सा नदी। लाइक ये नदी नहीं, ये एक डैम था और ये बहुत बड़ा था। लाइक बहुत दूर तक ये फैला हुआ था। स्टार्टिंग में तो हमें समझ नहीं आया ये क्या है, ये आइलैंड है क्या। बाद में जब हमने यहाँ पता किया तो हमें पता चला कि ये यहाँ का काफी बड़ा डैम है जिसका नाम है तुंगा भद्रा डैम। और ये सच में एकदम छोटा मालदीव्स की वाइब दे रहा था। मतलब ये इतनी खूबसूरत लग रहा था कि हम सब यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर और यहाँ पे खूब फोटोज वगैरह क्लिक कराते हैं। तो आप देखो गाइस, ये कितनी खूबसूरत लग रही थी। और फिर यहाँ पे जो है ना रात में लाइटिंग शो होती है, लाइक 7 से 8:30 के बीच में। तो यहाँ पे लाइटिंग शो होती है तो रात में तो ये और भी खूबसूरत लगता होगा। और यहाँ के आसपास तो जरूर रिजॉर्ट वगैरह भी होगा। बट कुछ देर यहाँ पे रुकने के बाद लाइक फोटोज वगैरह खिंचाने के बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे, क्योंकि अब हम हम्पी पहुंचने ही वाले हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें दिखता है सामने टनल, और ये टनल आने वाली है और हमें टनल में जाना बहुत अच्छा लगता है। लाइक मुझे नहीं पता कि किसको किसको पसंद है। वैसे टनल के अंदर हमें डर भी लगता है बट मजा भी आने वाला है। तो हम सब यहाँ पे अपना अपना कैमरा रेडी कर लेते हैं। लाइक हमें यहाँ पे टाइम लैप्स बनाना है। तो चलते हैं टनल के अंदर। और वैसे तो टनल में लाइटिंग होती है तो यहाँ भी आई गेस लाइटिंग होगी। तो फाइनली हम लोग टनल से निकल जाते हैं और हमें बहुत मजा आया। आपने एक चीज मेरे वीडियो में जरूर नोटिस किया होगा कि दोनों साइड बहुत ही ज्यादा यहाँ पे विंडमिल्स थे। तो हाँ, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े से लाइक दोनों साइड काफी किलोमीटर तक विंडमिल्स लगे हुए थे। तो इससे लाइक इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होती है। तो कहीं आसपास में जरूर काफी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट होगी, जहाँ लाइक पूरी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से जाती होगी सारे गाँव में या फिर शहरों में। तो यहाँ पे सबके चेहरों पे खुशी इसलिए दिख रही है क्योंकि अब हम लोग हम्पी पहुंचने वाले हैं और हम लोग सीधा सबसे पहले जाएंगे होटल। So finally, after 5 hours of long drive, we have reached our destination. So this is our hotel. तो अब हम लोग चलते हैं होटल और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा रूम बुक था। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस थे जो कि हमें यहाँ पे रिसेप्शन पे फॉर्मेलिटीज निभानी थी, लाइक अपने आधार कार्ड वगैरह। उसके बाद हम लोग जाएंगे रूम और वहाँ पे होंगे फ्रेश। तो ये है होटल और ये यहाँ का लाइक वन ऑफ द बेस्ट होटल है। लाइक यहाँ पे आपको ज्यादा होटल्स नहीं है ऑप्शन में, लाइक तो 2 to 3 होटल्स है जो कि बहुत अच्छे होटल्स वगैरह है। तो हमने एक होटल उसमें से बुक किया था।
तो यहाँ पे मैप लगी हुई है, लाइक आप आस-पास में कहाँ-कहाँ घूमने जा सकते हो या फिर अपने ट्रैवल एजेंट से बुक करके या फिर बात करके पता कर सकते हो। तो यहाँ हम पहुँच जाते हैं अपने रूम के पास, तो हमने 2 रूम बुक किया था और दोनों रूम हमारे लाइक अपोज़िट में थे। तो एक ये रूम है, पहला रूम जिसमें हम 3 रहेंगे, लाइक हम हाय गाइस गर्ल्स, हाय गर्ल्स। तुम गर्ल्स बोले, तुमको नहीं। तो यहाँ पे हम सब फ्रेश होते हैं और उसके बाद सीधा निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो हम सबसे पहले जो जा रहे हैं, यहाँ का बहुत ही फेमस टेम्पल जा रहे हैं और उसके पहले हमें रास्ते में लेनी पड़ेगी गाइड, क्योंकि ये बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ पे अगर आपको सच में हम्पी के बारे में पूरा हिस्ट्री जानना है गाइस, तो आपको एक गाइड लेनी पड़ेगी। लाइक विदाउट गाइड आप हर जगह घूम तो लोगे, बट यहाँ की हिस्ट्री क्या थी या फिर यहाँ क्या हुआ था एग्जैक्टली, एक एक पत्थर भी यहाँ पे हिस्ट्री, मतलब उसमें हिस्ट्री छुपा हुआ है सब। तो उसके लिए हम यहाँ पे गाइड लेंगे और उसके बाद चलेंगे हम लोग कौन सा अंदर। टेम्पल जा रहे हैं बताओ। अरे कौन सा टेम्पल का नाम? हम्पी। हम्पी तो जगह है, कहाँ जा रहे हैं नाम नहीं पता है। तो हम लोग जा रहे हैं विरूपक्सा टेम्पल और ये विजयनगरा लाइक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कर्नाटका में। और ये बहुत ही फेमस टेम्पल है, लाइक यहाँ पे लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। तो आप मंदिर के जैसे बाहर जाओगे तो यहाँ पे दोनों साइड पे बहुत ही लाइक फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे। लाइक यहाँ पे केला और आपको नारियल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे साउथ इंडिया में यही बहुत ज़्यादा यहाँ पे उगते हैं और लाइक बहुत ज़्यादा पेड़ है इसके। तो वो है सामने हमारा मंदिर। तो हम लोग सीधा चलते हैं मंदिर के अंदर और जैसे ही हम अंदर जा रहे थे, हमें रास्ते में ये एक छोटा सा लाइक इनका कोई ट्रेडिशनल होगा, कोई लाइक पूजा वगैरह का कोई पार्ट होगा, तो उसमें ये पूरा ग्रुप जा रहा था और माथे में मटकी लेकर इनका कुछ रिचुअल्स होगा। चलते हैं मंदिर के अंदर और यहाँ से हम एंट्री करेंगे मंदिर के अंदर। ये जो आप बड़ी बड़ी दरवाजे देख रहे हो ना, ये पूरी लकड़ी की बनी हुई दरवाजे है और इसमें एक भी कुछ भी कांटी वगैरह लाइक कील वगैरह नहीं लगे हुए हैं उस टाइम पे। ये पूरा बस ऐसे ही एक ही लाइक लकड़ी से, एक ही पेड़ से बना हुआ है, ऐसा हमें यहाँ पे बताया गया था। और ये आज भी बिल्कुल वैसा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है दरवाज़ा। और इस मंदिर में लाइक बहुत ज़्यादा बंदर भी रहते हैं। यहाँ पे इतना धूप था कि हमारे पैर भी जल रहे थे, बट यहाँ पे जगह जगह पे आप नीचे में देखोगे मैट बिछा हुआ है, तो आप वहाँ से चढ़ के जा सकते हो अंदर। तो ये देखो, मैंने बताया था यहाँ पे बहुत बंदर रहते हैं। और भी छोटे छोटे मंदिर थे, तो हम सब दर्शन करते हुए बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही यहाँ पे सेंटर में ये नंदी जी है और यहाँ पे पता है 3 सर वाले नंदी जी है, मतलब 3 मुख वाले। ये जो आपको ये जो बना हुआ आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसमें टोटल 7 जानवर बने हुए हैं। लाइक क्रोकोडाइल है, एलिफेंट है और भी पता नहीं क्या क्या था, लाइक मुझे याद नहीं है। ऊपर में भी जो आपको पेंटिंग दिख रही है काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लाइक बहुत सारे छूट चुके हैं पेंटिंग, लेकिन अभी भी इसको देखकर आप बता सकते हो कि लाइक एक-एक सीन इसमें दिखेगा आपको, जो-जो रामायण में हुआ था पूरा दृश्य दिखाया गया है। और ये वही नंदी जी की मूर्ति है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, वो 3 मुख वाले नंदी जी। वैसे तो नंदी जी की जो मूर्ति है वो बाहर वाले गेट पे भी है, बट वो खंडित हो चुकी है, इसलिए उसकी पूजा नहीं होती है, सिर्फ़ इसी की पूजा होती है। और आप जैसे आगे बढ़ोगे यहाँ पे आपको दिखेगी ये हथनी, जिसका नाम है लक्ष्मी। और ये 35 साल हो चुकी है इसकी, लाइक ये 35 साल की हो चुकी है और आज भी अब ये बहुत अच्छे से सबको आशीर्वाद देती है। लाइक ₹10 आप इसको दोगे तो ये अपने सूंड से बहुत अच्छे से ₹10 लेती है और फिर आपको ये अच्छे से आशीर्वाद देती है। तो यहाँ पे ये खा रही थी घास और उसके बाद फिर हम सब ने एक-एक करके ₹10-10 दिया और बहुत अच्छे से ये अपने सूंड से ही आशीर्वाद देती है। देखो अब कैसे ये अच्छे से आशीर्वाद देगी अभी हमें। थैंक यू। चलो तुम जल्दी जाइए। नहीं चलो। उसके
उसके बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं कदाकेलू गणेश टेम्पल जो कि हेमाकुटा हिल पे है। और ये जो स्टेचू है ना, लाइक जो मूर्ति है, ये पूरे 15 फीट की मूर्ति है गणेश जी की। और यहाँ माना जाता है ये हम्पी की सबसे बड़ी मूर्ति है। तो और ये जो जितने भी आपको पिलर्स दिख रहे थे ना, वो सब लाइक बहुत सारे मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स और थीम से बने हुए थे। तो ये देखो सामने मूर्ति, यही है वो गणेश जी की मूर्ति जो कि अब खंडित हो चुकी है। लाइक अब इसकी पूजा नहीं होती है। इस मूर्ति को तोड़ दिया गया था, लाइक बहुत जगह से ये मूर्ति खंडित हो चुकी है। तो इसको देख के बहुत ही बुरा लगा हमें। जब ये मूर्ति अच्छी होगी तो यहाँ पे कितनी अच्छी पूजा होती होगी ना, लेकिन अब यहाँ पे पूजा नहीं हो पाती है क्योंकि मूर्ति ही खंडित है। तो अब यहाँ से निकलते हैं और अब हम लोग सीधा जा रहे हैं लक्ष्मी नारसिम्हा टेम्पल। तो ये जो टेम्पल है ना, ये यहाँ पे स्टैचू है जो कि 650 मीटर का ऊंचा स्टैचू है। और ये जो नारसिम्हा है ना, इनके चारों भुजाओं पे बैठी हुई छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई है और इनके सर के ऊपर 7 वाहन वाला एक बड़ा सा नागा भी घूमता है। उसी के जस्ट बगल में ही था श्री बाड़ा वेंगा गुड़ी जो कि शिवजी के टेम्पल है और यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी शिवलिंग है। और ये जो शिवलिंग है ये पूरे पानी में है, लाइक नीचे आप देखो पानी है और नीचे मछलियाँ केकड़े सब थे। तो यहाँ भी हमने दर्शन किया और उसके बाद सीधा हम निकल जाते हैं खाने के लिए क्योंकि हमें भूख भी लग रहा था और लंच का टाइम हो गया था। तो ऐसे तो मैंने बताया था साउथ में आपको नॉर्थ इंडियन बहुत मुश्किल से ही मिलता है, तो हमें एक जगह मिला था दाल रोटी, तो हम बस यहीं पर आए खाने। खाकर उसके बाद हम लोग सीधा यहाँ से निकलते लोटस महल की ओर। लोटस महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे जो कृष्णा देवर आए थे वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक अपना वहीं पर स्पेंड करने जाते थे, शांति वाले टाइम स्पेंड करने। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ देखोगे सामने, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बहुत बड़ी सी लाइक उस टाइम का एयर कंडीशनर था। लाइक यहाँ पे बैठ के आपको चारों तरफ से ठंडी हवा आती थी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। फिर हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे वहाँ पे हमें दिखा हाथी स्तंभल। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे मेनली हाथी को रखा जाता था और यहाँ पे टोटल 11 गुम्बद दरवाजे बने हुए आप देख सकते हो। पूरा जो गुम्बज है ये पूरा 11 है और सबसे बीच वाला जो गुम्बज है इसको विशेष रूप से सजाया जाता था क्योंकि यहाँ पे जितने भी संगीतकार और संबंधित लाइक बैंड मंडली वगैरह निकलते थे हाथी के जुलूस, तो ये सारे इसी दरवाजे का उपयोग करके यहीं से निकले जाते थे। तो आप देखो यहाँ पे 111 गुम्बज जो आपको दिखेंगे और इस गुम्बज के जस्ट सामने ही आपको दिखेगा एक छोटा सा ये रूम जैसा बना हुआ। तो ये मेनली वहाँ के वर्कर लोग के लिए रूम हुआ करता था जहाँ पे वो लोग रहा करते थे, सोया करते थे। तो यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे बाहर। तो इस दीवार से अब हम लोग जाएंगे बाहर की ओर और यहाँ पे जितना भी था लाइक लोटस महल में हमने सब चीज़ देख लिया। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सीधा। अब हम लोग जा रहे हैं वितला टेम्पल और अब देखो रास्ते में कितना केला का पेड़ था, लाइक दोनों साइड बहुत ही केला का पेड़ था। तो जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, हमें गाड़ी को बाहर ही पार्क करनी थी क्योंकि अंदर जो टेम्पल है उसके अंदर आप गाड़ी नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पे ये चलती है ई रिक्शा जैसी लाइक टोटो। तो यहाँ पे 20 रुपीज पर पर्सन लेती है और अंदर तक आपको छोड़ देगी। आप वॉक करके भी जा सकते हो बट 1 से 2 किलोमीटर तक था चलना था, इसलिए हमने यहाँ से ले लिया था आने और जाने दोनों का टिकट। और उसके बाद हम लोग सीधा पहुंच जाते हैं या मंदिर। इस मंदिर के बाहर ही आपको वो टोटो वाला छोड़ देगा और यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर और यहाँ पे घूमते और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। ये जो टेम्पल है ना, ये विष्णु जी का टेम्पल है। मेनली यहाँ पे विष्णु जी की मूर्ति है और आप देखोगे ये चारों ओर जो आपको ये सब पिलर्स वगैरह दिख रही है ना, आपको यहाँ पे म्यूजिकल पिलर्स भी बोला जाता है। आप इसके पिलर पे अगर आप हाथ से ही अगर आप लाइक मारते हो और थपथपाते हो ना, तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से टून निकलता है जो कि हमें हमारे जो गाइड थे वो हमें बजा कर दिखाए थे। सारे स्टोन से, सारे पिलर से अलग अलग साउंड निकल रहा था। तो यहीं पे है हमारे हम्पी का फेमस स्टोन ऑफ चैरियट। यस, स्टोन ऑफ चैरियट। आप ये जो सामने देख रहे हो ना, आपने 50 रुपए के नोट के पीछे जरूर एक सिंबल देखा होगा, जो स्टैचू देखा होगा, ये वही है। इसको बोलते हैं स्टोन ऑफ चैरियट। ये देखो मैं आपको दिखा के देख रही हूँ। ये बात मुझे यहाँ आकर पता चला, तो यहाँ पे हमने नोट के साथ ही फोटो खिंचाया। और जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा मैंने ऑलरेडी यहाँ का वीडियोस और पोस्ट और फोटोज वगैरह शेयर किया था। तो मैं अपने इंस्टाग्राम की आईडी भी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ नीचे में, और जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो करो।
और फिर यहाँ पे हम सारे जगह घूमते हैं और फिर इसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं आगे। तो यहाँ से हम लोग एक नीचे जा रहे थे, गुफा टाइप कुछ था ये, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या था, बस हमें गाइड ने बोला कि जाओ आप अंदर से घूम के, और अंदर में कुछ स्मेल भी आएगी। ये पूरा ही अंधेरा था, लेकिन अंदर एक भी लाइट नहीं थी, तो हमें अपना फ़ोन का फ्लैश जलाना पड़ा था। एक्चुअली यहाँ पे क्या है हमें खुद नहीं पता, तो हम अपना फ़ोन का फ्लैश जलाते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे हमें डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा था क्या है। फिर हम लोग जैसे ही आगे बढ़े, हमें दिखा यहाँ पे बस ऊपर में बहुत सारे चमगादड़ भी थे, लाइक पता नहीं यहाँ पे क्या था। उसके बाद हम लोग तो जैसे तैसे करके यहाँ से जल्दी से सोचे निकलते हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा था एग्जैक्टली यहाँ पे है क्या। तो यहाँ से फाइनली हम लोग बाहर निकलते हैं, और फिर हम लोग जहाँ निकलते हैं, ये जो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा सा पेड़ दिख रहा होगा, ये काफ़ी साल पुराना पेड़ है और ये आज भी पूरा हरा भरा पेड़ है। तो आप देखो इस पेड़ को, लाइक कि बहुत 100-200 साल पुराना ये पेड़ है। अब हम लोग यहाँ पे घूम चुके हैं, तो अब हम लोग निकलते हैं बाहर, और हमें बहुत तेज का प्यास लग रहा था, तो हमें दिखा है यहाँ पे गन्ने का जूस, तो हम सब यहाँ पे गन्ने का जूस पीते हैं। और उसके बाद हम लोग वही टोटो ई रिक्शे से बाहर निकलेंगे अपने गाड़ी के पास, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क किया था। तो इस बार पीछे में हम, भाभी और छोटे वाले भैया बैठे थे, और आगे में आईसी और बड़े वाले भैया बैठे थे। आज हमने डे 1 हम्पी में बहुत जगह घूमा और बहुत हिस्ट्री हमें पता चली। लाइक हम्पी के बारे में अभी बहुत लोग नहीं जानते हैं, बट अगर आप कभी वीकेंड का प्लान करो लाइक साउथ इंडिया में घूमने का, तो आप एक बार हम्पी ट्रिप ज़रूर प्लान करो। यहाँ आप आओगे तो आपको बहुत सारी अपनी हिस्ट्री पता चलेगी इंडिया की। आईसी कैसा लगा जगह? आईसी हम्पी में अपना पहला दिन बहुत अच्छा था। कहाँ कहाँ घूमने गई? थोड़ा दो का नाम बताओ। जय श्री राम। जय श्री राम। आप बताइए कैसे रहा पहला दिन? बहुत अच्छा। आप दो चीज का नाम बताइए जहाँ जहाँ घूमने गए थे। बताइए। नाम ही नहीं पता। किया जाए। हम्पी में घूम ली और पता ही नहीं कहाँ घूम के आई। तो पूरा डिटेल भी याद है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे 2। बाय 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 बाय। अच्छा अभी रुको, आईसीयू रामायण का आपको पूरा पार्ट मिलेगा इसमें, प्रूफ दैट रामायण था। महाभारत सब, रामायण इज कार्व्ड इन स्टोन। ओके कुछ स्टोन में आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, सब लोग वीकेंड पे आओ हम हम्पी घूमने। हम्पी शर्मा की दुल्हनिया में समझ बाय 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 बाय। पार्ट 2 के लिए बने रहो मेरे वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे को भी।